गवर्नमेंट है। मोदी ने क्या कहा था 19 में अपने वहाँ देख के एक वोट शहीदों के नाम सलाम आनी चाहिए। आपने हमारे शहीद जवान हुए थे और आपने वोट मांगा उनके नाम पर, सलाम आनी चाहिए। 24 में इनको जमानत जब्त होने वाला है, ये डर गए हैं, ये ममता को भी लेके जा रहा है, कभी केजरीवाल के बंदे को खरीद रहा है कि भाई विपक्ष आ जाएगा तो सबकी जमानत जब्त हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ सच्चाई और ईमानदारी से वोट बैलेट पेपर से इलेक्शन 1% नहीं आने वाली। कभी शहीदों के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, किस के नाम पे वोट मांगोगे? राजनेता वो कर रखे डिवाइड एंड रूल, यानी कि जब भी कोई मुद्दा हो तो धर्म को ऊपर छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो, सिख ईसाई करवा दो। और जैसे ही विपक्ष बोलने के लिए जाते हैं, ये भाई साहब को भी पता होगा, असेंबली से ही बाहर कर देते हैं उनको। राइट, सबका साथ सबका विकास। ये थोड़ी ना कि किसी मस्जिद के नीचे है ना मूर्ति दिख गया खत्म कहानी। तो मेरे भाई अगर मस्जिद के अंदर इसी मूर्ति दिख रहा नीचे तो तभी गुरुद्वारा भी तो बना था, उनके नीचे भी दिखवा दो खुदवा के। मालामाल मोदी जी हो रहा है, अंबानी अडवाणी हो रहा है, उनके समर्थक सारे मालामाल हो रहे हैं, बाकी अदर पीपल है ना सब बेरोजगार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं जून में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोग क्या कुछ सोचते हैं? क्या मोदी जी वापिस आने वाले हैं? इस बार सरकार बदलने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में से तो नीतीश कुमार जाके एनडीए की गोद में बैठ गए हैं। हम ममता बनर्जी कांग्रेस को ये कह रहे हैं अगर दम है तो बनारस जीत के दिखाओ। चलिए हम लोग जनता से जान लेते हैं जनता क्या कुछ कहेंगे और किसको जिताएंगे। भैया किसको जिताने वाले हो? ये हमसे क्यों पूछ रहे हो? देश की जनता सब जान रही है, देश की जनता सब, हम भी जान रहे हैं, देश की जनता सब समझ चुका है जो कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। अच्छा। मोदी जी के सामने कोई है नहीं जो टक्कर दे सकता। मोदी जी के सामने ना मोदी जी विपक्ष को किसी लायक छोड़ा, जो क्योंकि विपक्ष होता है तब मैडम जब कोई देश हित में बात करे, देश हित में कोई योजना लेकर के जाए, और सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो उसको लेकर के जनता के बीच में जाए, धरना करे, प्रदर्शन करे, 5 साल सरकार को नाको दम कर दे। सरकार को माननी पड़ेगी, लेकिन आज तक विपक्ष कभी कोई धरना प्रदर्शन 10 साल में किया? कभी ये भाई ये जो भाई साहब बोले अभी कि धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि विपक्ष जो भी जिसकी सरकार है, सरकार पूरी बहुमत से आए हुए हैं, और जैसे ही विपक्ष बोलने के लिए जाते हैं, ये भाई साहब को भी पता होगा, असेंबली से ही बाहर कर देते हैं उनको बोलने का मौका नहीं देता। जो एक MP MLA को हम बना के जनता बैठाए वहाँ पे असेंबली में, और असेंबली से भगा देते, कहते कि नहीं मेरा तानाशाही है, तू नहीं बोलेगा, चलो गेट के बाहर बर्खास्त कर देता है। अब धरना प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन करेगा तू लाठीचार्ज करा देगा। लाठीचार्ज असेंबली होती है देश के मुद्दों पर बात करने के लिए, असेंबली ये नहीं होती है कि आकर के हुड़दंग मचाओ। सुनो, बताओ, हुड़दंग मचाओ। एक योजना बना करके सारे पहलवान आए थे, कहा हुड़दंग मचाएंगे? मैडम महिला अगर करी तो उसके साथ सही व्यवहार करा, उसने सुनो उसको पूरा सम्मान दिया, और जो नई बनी थी उसको डिजॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया महिला। और रही बात ये जो अभी कहे हैं, तो एक नियम बना था कि जितने विपक्षी आए कोई भी अपनी मुद्दा लेके आएगा, और अगर तख्ती लेके या झंडा लेके और कोई ऐसी बातें लेकर के प्रेसिडेंट के आसन तक कोई नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं? लेकिन नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके लेकिन ये बोल रहे हैं चलो हम तो MP MLA का भी छोड़ देते हैं। 1 साल तक किसान बैठे, उसमें बहुत ही जाम कर रखे थे अपने जितने भी बॉर्डर हैं, और ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर, चाइना की बॉर्डर है, उस पे 3 इंची का कील नहीं डाले थे, मगर दिल्ली की बॉर्डर पर 3 इंची का कील डाल के बोला किसान नहीं आ सकता, कि अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है हमारे सामने में। इसका तानाशाही नहीं है तो क्या है? आप बॉर्डर पे कील नहीं लगाए। किसानों को कहावत है, जो विनय न मानत जलद जिन, गए 3 दिन बीत, अब भय बिन होत न प्रीत। तो मैडम जब किसानों को बुलाया गया कि आप आकर के बात कीजिए, और बुला कर बात करने के बजाय अगर तुम अराजकता फैलाओगे, इंडिया गेट को जाम करोगे, ITO को जाम करोगे, लाल किले पे आके बदतमीजी करोगे, तो तुम्हारे साथ और क्या किया जाएगा? पहले मेरी बात सुनिए, जब किसान वहाँ से चला बदतमीजी था, ये भाई साहब से पूछते हैं, बदतमीजी था। उसने जब बुलाया, जब बार बार आपके दरवाजे पे जा रहा हूँ और आप उपस्थित नहीं हो रहे हो, आप अपने चेले को भेज रहे हो कि हम नहीं मिल रहे, आपको चुन के प्रधानमंत्री बनाए हैं, चलो आपने बिल पास किया, आप फेस टू फेस हमारे सामने कोई बजट रखे, हमें समझा सकते थे, आपको टीचर बनाए हैं, तो किसान के सामने में आगे बोलता नहीं भाई तुम्हारा ऐसा ना ऐसा फायदा है। एक दिन भी आया आपका प्रधानमंत्री? सुनो किसानों की बात सुनने के लिए कृषि मंत्री है, घर संभालने के लिए
अमित शाह है, गृह मंत्री है, हर जगह प्रधानमंत्री नहीं बात करेगा, कृषि मंत्री बात करेगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब किसी मंत्री से काबू नहीं आ रहा है तो एक जो ऊपर घर का गार्जियन है उसको पहुंचना चाहिए कि हमारा सारा विफल हो रहा है। मिला के ये बताइए 24 में क्या होगा? अरे 24 में इनको तो जमानत जब्त होने वाला है। ये डर गए हैं, ये ममता को भी लेके जा रहा है, कभी केजरीवाल के बंदे को खरीद रहा है कि भाई विपक्ष आ जाएगा तो सबकी जमानत जब्त हो जाएगा, सबका पर्दा खुलेगा। लेट है देर नहीं है, पर्दा खुलने वाला तुम्हारे। 24 में सारे विपक्ष ने कहा जो हमारे पास 65% वोट है, 65% वोट है, मोदी जी को चुटके में हटा देंगे। और मोदी जी को हटाने के लिए चले थे ये सारे शेर खान। और ये बात रही कि माया मिली न राम, इनको कुछ नहीं मिला, सारे पत्तों की तरह बिखर गए। एक बोरी को उठाना तो मुश्किल है, लेकिन बिखरे हुए दाने को उठाना बड़ा आसान है। ये बिखरे हुए दाने हैं, बिखरे हुए बताओ कि धरती तो ही बना दिए हैं, बिखरे हुए धरती ही बनाए हैं। अब चलते हुए पानी के हम चमकाए हैं। आइए बताओ आत्मा भटक गई है तो देखिए राम आ गया हनुमान से मिलने के लिए। आई देख चलते हैं तो बिखरे जाते हैं ये, तो कहाँ भी बनाते आएंगे 400 के पास? नहीं, अब रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी रिटायर नहीं करेंगे, विपक्ष को रिटायरमेंट दिला देंगे, आएंगे ना रिटायरमेंट दिला देंगे। बिना बीपी के बीपी बढ़ेगा तो गोली इनको खाने पड़ेगा। एक्सपायर हो गया मोदी। अब इन बच्चों से क्या जवाब दूं? कहने का मतलब है मोदी एक्सपायरी डेट नहीं है, कांग्रेस एक्सपायरी डेट हो गया, खत्म हो गया विपक्ष, कुछ नहीं है विपक्ष के पास। एक बात पर भाई साहब का जवाब दूंगा। ये क्या बोले कि दाना बिखर गया है, दाना तो बिखर गया है, आपके नजरिया में दाना बिखर गया है, मगर मेरा टेक्नोलॉजी इतना अच्छा आ गया है कि एक बार पंखा चलाएंगे सब दाना इकट्ठा कर देंगे। ये बात सोचिए मत, बस मानते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी आगे है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं। उससे पहले एक खेत को खेती में काम करने के लिए 3 दिन लगता था, अभी 15 मिनट में काम कर लेते हैं। उस झोंके को देश ने 70 साल झेला और उस बदतमीजी को झेलते ऐसा साफ किया कि दूर दूर तक कांग्रेस नजर नहीं आएगी। कैसी बात कर ली, भविष्यवाणी कोई इंसान किसी का कर ही नहीं सकता है। अर्थात वो अपन के ऊपर डिफेंस करता है, भाई के ऊपर डिफेंस करता है, उसके ऊपर डिफेंस करता है। और रही बात हमारी बीजेपी की, तो मैं समझ सकता हूँ आज के युग में और एज में अंग्रेज तो चले गए पॉलिटिक्स करने के लिए, हमारे आज के है ना कांग्रेस छोड़ो, आज के जो पॉलिटिक्स में वर्तमान में काम कर रहे हैं राजनेता वो कर रखे डिवाइड एंड रूल, यानी कि जब भी कोई मुद्दा हो तो धर्म को ऊपर छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो, सिख ईसाई करवा दो, उसके बाद। और रही बात कोई किसी का भविष्यवाणी करें, सबका साथ सबका विकास करते हैं भैया। राइट, सबका साथ सबका विकास। ये थोड़ी ना कि किसी मस्जिद के नीचे है ना मूर्ति दिख गया खत्म कहानी। तो मेरे भाई अगर मस्जिद के अंदर इसी मूर्ति दिख रहा नीचे तो कभी गुरुद्वारा भी तो बना था, उनके नीचे भी दिखवा दो खुदवा के। ना मेरे दोस्त, मुसलमान को कमजोर करने की तुम छोड़ो, मुसलमान तो मुसलमान ही रहेगा। और रही बात धर्म की जगह, आस्था की जगह जहाँ बने वहाँ बेईमानी करके नहीं बनना चाहिए, शुद्ध होकर और अच्छी जगह होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, मोदी जी आएंगे कि नहीं? देखिए, मैं अभी तक जहाँ तक 10 साल के अंदर देखा है मोदी जी को, मोदी जी सुविधाओं के नाम पे थोड़ा बहुत हो सकता है उन्होंने राम भक्तों के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए या थोड़ा बहुत अलग किया, लेकिन 100 में से मैं उनको क्या बताऊं, 1 नंबर दे पाऊंगा। अगर ये 1 नंबर देते हैं तो 14 में फिर क्यों 14 के बाद 19 में क्यों जीते? और अभी वर्तमान में 3 चुनाव हुए हैं, वो 5 चुनाव हुए, उसमें तीनों में क्यों जीते? अच्छा, मैं आ रही हूँ आपके पास महिला से बात कर, क्या लगता है मोदी जी आने वाले हैं? क्या कह सकती हूँ मैं, आएंगे कि नहीं, काम किया कि नहीं मोदी जी ने? कुछ भी नहीं कह सकते। वहाँ पे ईवीएम का मुद्दा उभर के आता है। अच्छा, तो मोदी जी का काम अच्छा नहीं लगा आपको? मुझे तो किसी भी फील्ड में कैसा भी काम अच्छा नहीं लगा। तो मोदी जी आएंगे आपके हिसाब से? नहीं, ये बताइए, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा, लोग तो कह रहे हैं साफ तरफ मोदी मोदी हो रहे हैं। ईवीएम का जो मुद्दा उधर उभर के आता है, अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो वहाँ पे मोदी जी को आना नहीं चाहिए, लेकिन टेक्निकल बात करते हैं। अगर देश को ये लगता है, अगर आम जनता को ये लगता है कि ईवीएम गलत है और पब्लिक की डिमांड है, तो माननीय मोदी जी, मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनको पब्लिक की भावना को समझते हुए ईवीएम को बैन करके और बैलेट पेपर पे चुनाव करवा ले। क्या लग रहा है कि मोदी जी आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे। इधर
आगे आप। क्यों मोदी जी आएंगे कि नहीं? हम आएंगे क्यों नहीं आएंगे? सर आ जाइए, कहीं शर्मा रहा है इतना? क्यों मोदी जी क्यों आएंगे? देखिए वो ना एक जो भारत एक विख्यात है, लोग है, घनत्वता है भारत का, उनको इकट्ठे लेके चल रही है। आप काम देखिए, एक बार नजर कैमरा घुमा के देख लीजिए काम। अगर मैं साफ सफाई व्यवस्था, साहब को मैं काम बता देता हूँ कि आज काम के मामले में महंगाई बढ़ा दी गई, ठीक है। जहाँ सिलेंडर 500 रुपए का तो 1100 को कर दिया। जो महंगाई बढ़ाई गई, ठीक है, महंगाई बढ़ाएगी। आप कंपनियों में तीन एक मिनट भाई बता रहा हूँ भाई, 300 रुपए की दिहाड़ियाँ करते थे लोग, 300 रुपए की दिहाड़ियाँ करते थे। आज 800, 1100, 1200 दिहाड़ी ले रहे हैं। आज ऐसे लोग और ऐसे सोच के लोग आज उस पार्टी उस सरकार को पसंद करते हैं जिस सरकार में हमारे सेनाओं को गला काट दिया। क्या आज नहीं हो रही? कश्मीर में कितने हो रहे हैं? अरे बार बार हमले हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट से मोदी ने क्या कहा था 2019 में अपने वोट देख के ना, तो एक वोट शहीदों के नाम सलाम मान लीजिए। आपने हमारे शहीद जवान हुए थे और आपने वोट मांगा उनके नाम पे, सलाम मान लीजिए। और अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। बात करते हैं निकम्मी सरकार। अगर मैं कह रहा हूँ सच्चाई और ईमानदारी से वोट बैलेट पेपर से इलेक्शन कर ले, 1% नहीं आने वाली। कभी शहीदों के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, किस के नाम पे वोट मांगा? तो मोदी सलाम मान लीजिए। आपको मोदी नहीं तो कोई भी चलेगा, लेकिन मोदी जी नहीं चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो इंडिया में तो अपना बिखर गए सब, नीतीश बाबू चले गए हैं। सब हो जाएगा, समय बताएगा। अगर बैलेट पेपर से करा ले इलेक्शन, मोदी जी में दम है तो जीत के दिखा दे, हम सम्मान करेंगे। जीत के दिखा दे, नहीं आ सकते जीत सकते। अच्छा करते हैं, मोदी जी ने काम ही नहीं किया। काम किया होता तो उनको इतना गुणगान करने की जरूरत नहीं होती। इनको 400 के बैनर कैसे लगा रहे हैं? कैसे लगा? इनको पता कि मैं इवेंट से जीत जाऊंगा। आपको भी लगता है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे? करा होता तो आज माहौल दूसरा होता जी। जो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से आदमी आ रहा है वो बहुत परेशान है। माला माल हो रहे हैं जनता, हरियाली माला माल बता दूं कौन है? माला माल मोदी जी हो रहा है, अंबानी आडवाणी हो रहा है, उनके समर्थक सारे माला माल हो रहे हैं। बाकी अदर पीपल है ना, सब बेरोजगार हो रहे हैं। सारे बेरोजगार हो रहे हैं। क्या बिल्कुल बेरोजगार होते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल की बात करती हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक पता कर लो। 2014 से 2024 तक किसका रोजगार बढ़ा है, किसका घटा है, भैया जी देखिए प्रैक्टिकल पता कर लो। 2014 से 2024 तक किसी का रोजगार नहीं चलते, बेरोजगारी होती, भूखे मरते, लोग परेशान होता। तो 14 के बाद 19 में जीत के क्यों आया? सुनो 14 से पहले भी ये बीमारी इस देश में थी और 14 के बाद भी बीमारी इस देश में है। अलौकिक बीमारी नहीं है कि 14 के बाद मोदी जी पैदा कर दिए बीमारी को। से देश मजबूत हुआ, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। हमको कांग्रेस के राज में ये चीज की दिक्कत थी, हमने सरकार उठा के पटकी थी, और अभी हमको इनके राज में भी दिक्कत है, हम सरकार उठा के फिर पटकेंगे। माहौल तो बन रहे हैं, 24 का चुनाव आने वाले हैं, तमाम माहौल बन रहे हैं। कोई कमियां गिनवा रहे हैं, कोई तारीफ कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाले हैं, क्या मोदी जी फिर से जीत के वापिस आने वाले हैं, इसमें बदलने वाले हैं। इसलिए आपको 2024 का चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। लोगों ने चुनाव का इंतजार करिए, जनता पूरा मूड में, जनता अपनी अदालत में क्या फैसला सुनाएगी, इंतजार करिए। आप भी करिए, हम भी करते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।